333वां अध्याय अर्ध समवृत्तों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण, एक लघु और एक गुरु, कुल 11 अक्षर हो, दूसरे चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हो तथा पूर्वार्ध में समान ही उत्तरार्ध भी हो, वह उपचित्रक नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 3 भगण एवं 2 गुरु हो और द्वितीय पाद में 1 नगण 2 जगण एवं 1 जगण हो, वह द्रुत मध्या नामक छंद होता है। यहाँ भी प्रथम पाद के समान तृतीय पाद और द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद जानना चाहिए। यही बात आगे के छंदों में भी स्मरण रखने योग्य है। जिसके प्रथम चरण में 3 सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हो, उन छंद का नाम वेगवती है। जिसके पहले पाद में तगण जगण रगण और 1 गुरु तथा दूसरे चरण में मगण सगण जगण 1-2 गुरु हो, वह भद्र विराट नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में सगण जगण सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय पाद में बगण रगण नगण और 2 गुरु हो, उसका नाम केतुमती है। जिसके पहले चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु हो तथा दूसरे चरण में जगण तगण रगण एवं 2 गुरु हो, उसे आख्यायनी कहते हैं। उसके विपरीत यदि प्रथम चरण में जगण तगण रगण एवं 2 गुरु हो और द्वितीय चरण में 2 तगण 1 जगण तथा 2 गुरु हो, तो उसकी विप्रेक्षानी की संख्या होती है। जिसके पहले पाद में 3 सगण 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे में नगण भगण एवं रगण 2 रगण मौजूद हो, उन छंद का नाम हरिण प्लुता है। जिसके प्रथम चरण में 2 नगण 1 रगण 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे चरण में 1 नगण 2 जगण और 1 रगण हो, वह अपवक्रत नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 2 नगण 1 रगण और 1 यगण हो तथा दूसरे में 1 नगण 2 जगण 1 रगण और 1 गुरु हो, उसका नाम पुष्पिताग्र है। जिसके पहले चरण में रगण जगण जगण हो तथा दूसरे में जगण रगण जगण रगण और 1 गुरु हो, उसे यवमति कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरणों में 28 लघु और अंत में 1 गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरणों में 3 गुरु 30 लघु एवं 1 गुरु हो, तो उसका नाम शिखा होता है। उसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणों में 30 लघु और 1 गुरु हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 28 लघु के साथ 1 गुरु हो, तो उसे खज्जा कहते हैं। अब समवृत्ति का निर्देशन कराया जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अर्ध समवृत्त का वर्णन नामक 333वां अध्याय पूरा हुआ। 334वां अध्याय समवृत्ति का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, यति नाम के विच्छेद का विराम का पाद के अंत में श्लोकार्ध पूरा होने पर तथा कहीं कहीं पाद के मध्य में भी यति होती है। जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण और यगण हो, उसका नाम तनुमध्या है। ये गायत्री छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में जगण सगण और 1 गुरु हो, उसे कुमार ललिता कहते हैं। ये उष्णिक छंद का वृत्त है। उसमें 3-4 अक्षरों पर विराम होता है। 2 भगण हो तो 2 भगण और 2 गुरु से जिसके चरण बनते हैं वह चित्रपदा है। ये अनुष्टुप छंद का वृत्त है। उसमें पादांत में भी यति होती है। जिसके प्रत्येक पाद में जो मगण और 2 गुरु हो, उसका नाम विद्युत माला है। उसके 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। वो ये भी अनुष्टुप का ही वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण तगण 1 लघु और 1 गुरु हो, उसको मण वण क्रीडित तक कहते हैं। उसमें भी 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रति चरण में रगण नगण और सगण हो, वह हलमुखी नामक छंद है। इसमें 3-4-5-6 अक्षरों पर विराम होता है। ये बृहति छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 1 मगण हो, वह भृंग श्रीशुभुता नामक छंद है। इसमें 7 और 2 अक्षरों पर विराम है। ये भी बृहति में ही है। मगण नगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को
अंसरुत कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण और एक गुरु हो, वह शुद्ध विराट नामक छंद कहा गया है। यहाँ से इंद्रवजा के पहले तक के छंद पंक्ति छंद के अंतर्गत है। उसमें अंता पादांत में विराम होता है जिसके प्रत्येक पाद में मगन नगण यगण और एक गुरु हो, वह पणव नामक छंद है। उसमें 5-5 पर विराम होता है। रगण जगण रगण और एक गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम मयूर सारणी है। उसमें पादांत में विराम होता है। मगण भगण सगण और एक गुरु युक्त चरण वाला छंद मता कहलाता है। उसमें 4-6 पर विराम होता है जिसके प्रत्येक पाद में तगण 2 जगण और एक गुरु हो, उसका नाम उपस्था है। उसमें 2-8 पर विराम होता है। भगण मगण सगण और एक गुरु से युक्त पाद वाला छंद रुक्मती कहलाता है। इसमें पादांत में विराम होता है जिसके प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु हो, उसका नाम इंद्रवर्जा है। इसमें पादांत में विराम होता है। यहाँ से वंशस्थ के पहले तक के छंद बृहति के अंतर्गत है। जगण तगण जगण जगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाला छंद उपेंद्र व्रजा कहलाता है। उसमें भी पादांत में विराम होता है। जब एक ही छंद में वज्र इंद्र व्रजा और उपेंद्र व्रजा नाम दोनों के चरण लक्षित हो, वह उस छंद का नाम उपाजाति होता है। इन दोनों के मेल से जो उपजाति बनती है उसके प्रस्तार में 14 भेद होते हैं। इसी प्रकार वंशस्थ और इंद्रव्रजा तथा शालिनी और व्रतोमी के मेल से भी उपजाति छंद होता है। 3 भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले वृत्त का नाम दोधन है। उसके पादांत में विराम होता है। उसके प्रत्येक चरण में भगण तगण और 2 गुरु हो, उसका नाम शालिनी है। उसमें 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है जिसके प्रत्येक पाद में मगण भगण तगण एवं 2 गुरु हो, उसे वार्तोमी छंद नाम दिया गया है। उसमें भी 4-7 पर विराम होता है। प्रत्येक चरण में मगण पगण तगण नगण एक लघु और एक गुरु होने से भ्रमरी विलसिता या भ्रमर विलसिता नामक छंद होता है। उसमें भी 4 और 7 अक्षरों पर भी विराम होता है जिसके प्रत्येक पाद में रगण नगण रगण एक लघु और गुरु हो, उसे रथोन्ता कहते हैं। उसमें भी पूर्ववत 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। रगण नगण भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाला छंद को स्वागता कहते हैं। उसमें पादांत में विराम होता है जिसके प्रत्येक पाद में 2 नगण सगण और 2 गुरु हो, उसे वृत्ता या वृत्ता कहते हैं। उसमें 4-7 पर विराम होता है जिसके चरण रगण जगण रगण एक लघु और एक गुरु से युक्त हो, उसे सैनी नामक छंद कहा गया है। इसमें पादांत में विराम होता है। जगण रगण जगण 1-2 जगण रगण जगण एवं 2 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रम्या एवं विलासिनी है। यहाँ पादांत में ही विराम होता है। यहाँ से जगती छंद का अधिकार आरंभ होता है और प्रहर्षणी के पहले तक रहता है जिसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और रगण हो, उस छंद का नाम वंशस्था है। यहाँ पादांत में विराम होता है। 2 तगण जगण तथा रगण से युक्त चरणों वाले छंद को इंद्रवंशी कहते हैं। यहाँ भी पादांत में ही विराम होता है जिसके प्रत्येक पाद में 4 सगण हो, उसका नाम तोटक बताया गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगण भगण और रगण हो, उसका नाम द्रुत विलंबित है। तोटक और द्रुत विलंबित दोनों में पादांत विराम ही माना गया है। जिसके सभी चरणों में 2-2 नगण 1-1 मगण तथा 1-1 यगण हो, उस छंद का नाम स्त्रीपुट है। इसमें 8 और 4 अक्षरों पर विराम होता है। जगण सगण से युक्त पद वाले छंद को जलोद गति कहते हैं। उसमें 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। 2 नगण 1 मगण तथा 1 रगण से युक्त अक्षर वाले छंद का नाम तत् है।
नगण यगण नगण यगण से युक्त पद वाला छंद कुसुम विचित्रा कहलाता है। उसमें भी छह छह अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण और दो रगण हो, उसका नाम चंचलाक्षिका है। उसके भीतर सात पांच पर विराम होता है। प्रत्येक पाद में चार यगण होने से भुजंग प्रयात और चार रगण होने से त्रिवेणी नामक छंद होता है। इन दोनों में पादांत विराम माना गया है, जिसके प्रत्येक चरण में सगण जगण तथा दो सगण हो, उसकी प्रमिताक्षरा संज्ञा होती है। उसमें भी पादांत विराम ही अभिष्ट है। भगण मगण सगण मगण से युक्त चरणों वाले छंद को कांतोपिडान कहते हैं। उसमें भी पादांत विराम माना गया है। दो मगण और दो यगण युक्त चरण वाले छंद को वैश्वदेवी नाम दिया गया है। उसमें भी पांच सात अक्षरों पर विराम होता है। यदि प्रत्येक पाद में नगण जगण भगण और यगण हो तो उस छंद का नाम नवमालिनी होता है। यहाँ तक जगती छंद का अधिकार है। अब अति जगती छंद के अवान्तर भेद बतलाते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में मगण नगण जगण रगण तथा एक गुरु हो, उसकी प्रत्ययिणी संज्ञा है। उसमें 3 और 10 अक्षरों पर विराम होता है। जगण भगण सगण जगण तथा एक गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रुचिरा है। इसमें 4 तथा 9 अक्षरों पर विराम माना गया है। मगण तगण यगण सगण और एक गुरु युक्त पाद वाले छंद को मत मयूर कहते हैं। उसमें 4 और 9 अक्षरों पर विराम होता है। 3 नगण एक सगण और एक गुरु से युक्त पद वाले छंद की गौरी संज्ञा है। अब सक्री के अंतर्गत विविध छंदों का वर्णन किया जाता है। उसके प्रत्येक पाद में मगण तगण नगण सगण तथा दो गुरु हो और 5 एवं 9 अक्षरों पर विराम होता हो, उसका नाम असंबाधा है। जिसके प्रतिपाद में 2 नगण रगण सगण और एक लघु और एक गुरु हो तथा 7 अक्षरों पर विराम होता हो, वह अपराजिता नामक छंद है। 2 नगण भगण नगण एक लघु और एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद को प्रहरण कलिता कहते हैं। इसमें 7 पर विराम होता है। तगण भगण दो जगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की वसंत तलिका संज्ञा है। उसमें पादांत में विराम होता है। किसी किसी मुनि के मत में इसका नाम सिंहंता और श्रेष्णी भी है। इसके आगे अति संकरित का अधिकारी है, जिसके प्रत्येक पाद में 4 नगण और एक सगण हो, उसका नाम चंद्रावती है। उसमें 7-8 पर विराम होता है। इसी में जब 6 और 9 अक्षरों पर विराम हो तो उसका नाम माला होता है। 8 और 7 पर विराम होने से परवर छंद मणिगण निकर कहलाता है। 2 नगण मगण और 2 यगण से युक्त चरणों वाले छंद को मालिनी कहते हैं। इसमें भी 8 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। भगण रगण 3 नगण और एक गुरु से युक्त चरण वाले छंद को ऋषभ गज विलसित नाम दिया गया है। इसमें 7-9 अक्षरों पर विराम होता है। यह अष्टी छंद के अंतर्गत है। यगण मगण नगण सगण भगण एक लघु तथा एक गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को शिखरिणी कहते हैं। उसमें 6 तथा 11 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण सगण यगण एक लघु और एक गुरु हो तथा 8-9 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम पृथ्वी है। ये पूर्व काल में आचार्य पिंगल ने कहा है। मगण रगण नगण भगण नगण एक लघु तथा एक गुरु से युक्त पद वाले छंद को वंशपत्र पतित कहते हैं। उसमें 10-7 पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में नगण सगण मगण रगण सगण एक लघु तथा एक गुरु हो और 6, 4 एवं 7 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम हरिणी है। शिखरिणी से मंदान कांत का छंद अंत्येष्टि के अंतर्गत है। मगण भगण नगण 2 तगण तथा 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को मंदात कांता कहते हैं। उसमें 4, 6 और 7 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके पाद में मगण तगण नगण तथा 3 यगण हो, वह
कुसुमित लता वेलता के छंद है। ये ध्रुति छंद के अंतर्गत है। इसमें 5, 6 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, भगण, दो तगण और एक गुरु हो। उसका नाम साधुर विक्रीडित है। उसमें 12 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है। ये छंद अतिद्रुति है। अतिद्रुति के अंतर्गत है। सुवदना छंद कृति के अंतर्गत है। उसके प्रत्येक पाद में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, भगण, एक लघु और एक गुरु होते हैं। इसमें 7, 7, 6 पर विराम होता है। जब कृति के प्रत्येक पाद में क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हो तो उसे वृत्त छंद कहते हैं। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण से युक्त चरण वाले छंद का नाम त्रिगुधारा है। इसमें 7, 7 के 3 विराम होते हैं। ये प्रकृति छंद के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु हो और 10, 12 अक्षरों पर विराम होता हो उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। ये आकृति छंद के अंतर्गत है। नगण, जगण, भगण, नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, एक लघु और एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद की ह्रस्व ललिता संज्ञा है। उसमें 11, 12 पर विराम होता है। ये विकृति के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक चरण में 2 मगण, 1 तगण, 4 नगण, एक लघु और एक गुरु हो तथा 8 और 15 पर विराम हो उसे मृत मत क्रीड़ा या मता क्रीड़ा कहते हैं। ये भी विकृति में ही है, जिसके पृथक पृथक सभी पादों में भगण, तगण, नगण, सगण, फिर 2 भगण, नगण और यगण हो तथा 5, 7, 12 पर विराम होता हो उसकी तन्नवी संज्ञा है। ये संस्कृति छंद के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण, सगण, भगण, 4 नगण और 1 गुरु हो तथा 5, 5, 8 और 7 पर विराम होता हो उस छंद का नाम क्रौंच पद है। ये अभिकृत के अंतर्गत है, जिसके प्रतिपाद में 2 मगण, तगण, 3 नगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरु हो तथा 8, 11 और 7 पर विराम होता हो उस छंद को ब्रजंग विश्रुभिंद कहते हैं। ये उत्कृति छंद के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक पाद में 1 मगण, 6 नगण, 1 सगण और 2 गुरु हो तथा 9, 6, 6 एवं 5 अक्षरों पर विराम होता हो उसको अपहावत या उपहाव नाम दिया गया है। ये भी उत्कृष्टि में ही है। अब दंडक जाति का वर्णन किया जाता है, जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 7 रगण हो उसका नाम दंडक है। उसी को चंड वृत्ति प्रपात भी कहते हैं। उसमें पादांत में विराम होता है। उक्त छंद में 2 नगण के सिवा रगण में वृद्धि करने पर व्याल, जिम्बुत आदि नाम वाले दंडक बनते हैं। प्रचंड पात के बाद अन्य जितने भी भेद होते हैं वे सभी दंडक प्रस्तार प्रचित कहलाते हैं। अब गाथा प्रस्तार का वर्णन करते हैं। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में समवृत्ति निरूपण नामक 334वां अध्याय पूरा हुआ। 335वां अध्याय प्रस्तार निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ इस छंद शास्त्र में जिन छंदों का नामत निर्देश नहीं किया गया है किंतु जो प्रयोग में देखे जाते हैं वे सभी गाथा नामक छंद के अंतर्गत हैं। अब प्रस्तार बताते हैं, जिसमें सब अक्षर गुरु हो। ऐसे पाद में जो आदि गुरु हो उसके नीचे लघु का उल्लेख करें। ये एकाक्षर प्रस्तार की बात हुई। द्वादक्षर प्रस्तार में उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें, अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु। प्रस्तार के अंतर अब नष्ट द्वार का वर्णन करते हैं। यथार्थ जब वो यह जानने की इच्छा हो कि गायत्री या अन्य किसी छंद के समवृत्ति में छठा भेद कैसा होगा, तब उसका उत्तर दोनों की प्रणाली पर विचार करते हैं। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब वो यह 2 भागों में बराबर बांट जाए तब एक लघु दिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या हाथ लगे तो उसमें एक जोड़कर सम बना ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है। उसे भी अन्यत्र लिख ले। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो उतने अक्षरों की पूर्ति होने पर पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे।
जैसे गायत्री छंद के छठे वेद का स्वरूप जानना हो तो छ का आधा करना होगा, उससे एक लघु की प्राप्ति हुई, बाकी रहा तीन। इसमें दो का भाग नहीं लग सकता, अतः एक जोड़कर आधा किया जाए। इस दशा में एक गुरु की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में चार का आधा करने पर जो शेष रहा, दो का आधा करने पर एक शेष रहा तथा एक लघु की प्राप्ति हुई। अब एक सम संख्या न होने से उसमें जोड़ एक और जोड़ना पड़ा। इस दशा में एक गुरु की प्राप्ति हुई, फिर दो का आधा करने से एक हुआ और उसमें एक जोड़ा गया। पुनः एक गुरु अक्षर की प्राप्ति हुई, फिर यही क्रिया करने से एक गुरु और उपलब्ध हुआ। गायत्री का एक पाद एक 6 अक्षरों का है, अतः 6 अक्षर पूरे होने पर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्री का छठा समृत इस प्रकार है। अब उद्दिष्ट की प्रक्रिया बताते हैं। अर्थात जब कोई यह पूछे कि अमुक छंद प्रस्तारगत किस संख्या के हैं, तो उसके गुरु लघु आदि का एक जगह उल्लेख कर ले। उसमें जो अंतिम लघु हो उसके नीचे एक लिखे, फिर विपरीत क्रम से अर्थात उसके पहले के अक्षरों से नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाए। जब ये संख्या अंतिम अक्षर पर पहुंच जाए तो उस द्विगुणी संख्या में एक निकाल दे, फिर सबको जोड़ने से जो संख्या हो वही उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु अक्षर के स्थान में जाती हो तो पूर्व स्थान की संख्या को दूनी करके उसमें से एक निकाल कर रखे, फिर उसको जोड़ने से अभीष्ट संख्या निकलेगी। उद्दिष्ट की संख्या बताने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जब उस छंद के गुरु लघु वर्णों को क्रमशः एक पंक्ति में लिख ले और उसके ऊपर क्रमशः एक से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए। यथार्थ प्रथम पर एक, द्वितीय पर दो, तृतीय पर चार, इस प्रकार से संख्या बैठाए। फिर केवल लघु अक्षरों के अंकों को जोड़ ले और उसमें एक और मिला दे तो वह उत्तर होगा। जैसे तनु मध्या छंद गायत्री का किस संख्या का वृत्त है, ये जानने के लिए तनुमध्या के गुरु लघु वर्णों तगण यगण को इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अंक बिछाने पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार होगा। उसमें केवल लघु अक्षर के अंक 4, 8 जोड़ने पर 12 होगा। उसमें एक और मिला देने से 13 होगा। यही उत्तर है। तात्पर्य है कि तनु मध्यमा छंद गायत्री का 13वां समवृत है। अब बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने का उपाय बताते हैं। इस उपाय का नाम संख्यान है। जैसे कोई पूछे 6 संख्या वाले छंद की समवृत्ति संख्या कितनी होगी, इसका उत्तर जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो उतना आधा भाग निकाल दिया जाए। इस क्रिया से 2 की उपलब्धि होगी। जैसे 6 अक्षरों में से आधा निकालने से 3 बचा, किंतु इस क्रिया से जो 2 की प्राप्ति हुई उसे अलग रखे। विषम संख्या में से एक घटा दिया जाएगा, इससे शून्य की प्राप्ति होगी। उसे 2 के नीचे रख दे। जैसे 3 से 1 निकालने पर 2 बचा, किंतु इस क्रिया से जो शून्य की प्राप्ति हुई उसे 2 के नीचे रखा गया। 3 से 1 निकाल देने पर जो बचा था उसे भी 2 भागों में विभक्त करके आधा निकाल दिया जाए। इस क्रिया से पूर्ववत 2 की प्राप्ति हुई और उसे शून्य के नीचे रख दिया जाए। अब 1 बचा। ये विषम संख्या है। इसमें से एक बाद देने पर शून्य शेष रहा। साथ ही इस क्रिया से शून्य की प्राप्ति हुई, उसे पूर्ववत 2 के नीचे रख दिया गया। शून्य के स्थान में दुगुना करे। इस नियम के पालन के लिए निचले शून्य को 1 मानकर उसका दुना किया गया। उससे प्राप्त हुआ अंक को ऊपर के अर्धस्थान में रखे और उसे उतने ही गुणा करे। जैसे शून्य स्थान को 1 मानकर दुना करने और उसको अर्धस्थान में रखकर उतने ही गुना करने पर 4 संख्या होगी। फिर शून्य स्थान में उसे ले जाकर पूर्ववत दुना करने से 8 संख्या होगी। पुनः उसे अर्धस्थान में ले जाकर उतनी ही संख्या में गुणा करने पर 64 संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर है। इसी नियम से उष्णिक के 128 और अनुष्टुप के 153 समृत होते हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार लिखकर हल करें। अर्धस्थान 2, 8,
टाइम्स 8 64 शून्य स्थान 4 टाइम्स 2 8 अर्ध स्थान 2 2 टाइम 2 4 शून्य स्थान 0 1 टाइम 2 2। गायत्री आदि छंदों की संख्या को दूनी करके उनमें से 2 घटा देने पर जो संख्या हो वह वहाँ तक के छंदों की संयुक्त संख्या होती है। जैसे गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दुना करके 2 घटाने से 126 हुआ। ये एक अक्षर से लेकर षडक्षर पर्यंत सभी अक्षरों के छंदों की संयुक्त संख्या हुई। जब छंद के वृत्तों की संख्या को द्विगुणित करके उसे पूर्ण ज्यों का त्यों रहने दिया जाए तो 2 घटाया न जाए तो वह अंक बाद के छंद की वृत्त संख्या का ज्ञापन होता है। गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दुना करने से 128 हुआ। ये उष्णिक की वृत्त संख्या का योग हुआ। अब एक द्वायदी लघु क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार बताते हैं। अमुक छंद में कितने लघु कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं उसका ज्ञान मेरु प्रस्तार से होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर कोष्ठ बनाए, उसके नीचे 2 कोष्ठ, उसके नीचे 3 कोष्ठ, उसके नीचे 4 कोष्ठ आदि जितने अभिष्ट हो बनाए। पहले कोष्ठ में एक संख्या रखे, दूसरी पंक्ति में दो कोष्ठों में एक एक संख्या रखे, फिर तीसरी पंक्ति में किनारे के 2 कोष्ठों में एक एक लिखे और बीच में ऊपर के कोष्ठों के अंक जोड़कर पूरे लिख दे। चौथी पंक्ति में किनारे के कोष्ठों में एक एक लिखे और बीच के 2 कोष्ठों में ऊपर के 2 कोष्ठों के अंक जोड़कर लिखे। नीचे के कोष्ठों में भी यही रीति बरतनी रचाइए। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें चौथी पंक्ति में एक सर्वगुरु 3 एक लघु 3 2 लघु और एक सर्वलघु अक्षर है। इस प्रकार अन्य पंक्तियों में भी जानना चाहिए। इस प्रकार इसके द्वारा छंद के लघु अक्षर गुरु अक्षरों के तथा एकाक्षरादि छंदों की वृत्त संख्या जानी जाती है। मेरे प्रस्तार में नीचे से ऊपर के और आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके एक एक घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका आधा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार यहाँ छंद शास्त्र का सार बताया गया है। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में प्रस्तार निरूपण नामक 335वां अध्याय पूरा हुआ। 336वां अध्याय शिक्षा निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं शिक्षा का वर्णन करता हूँ। वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 भी मानी गई है। इनमें 21 स्वर 25 स्पर्श आदि 8 आदि एवं 4 यम माने गए हैं। अनुस्वार विसर्ग 2 पारीक्षित वर्ण जिह्वा मूलीय तथा उपध्यानीय और दुस्पष्ट लकार ये 63 वर्ण है। इनमें प्लुत लुकार को और गिन लिया जाए तो वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। रंग मतलब अनुनासिक का उच्चारण खे अरा की तरह बताया गया है। अकार ड आदि पंचमाक्षरों और य र ल व इन अंतस्थ वर्णों से संयुक्त होने पर उरस्य हो जाता है। इनसे संयुक्त न होने पर वह कंठस्थानीय ही रहता है। आत्मा मतलब अंतःकरणाद्वच्छिन्न वे चैतन्य संस्कार रूप से अपने भीतर विराजमान घट पदादि पदार्थों को अपनी बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके यथार्थ उन्हें एक बुद्धि का विषय बनाकर बोलने या दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि जठराग्नि को आहत करता है। फिर वह जठराग्नल प्राणवायु को प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदय देश में विचरता हुआ धीमी ध्वनि में उस प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है जो प्रातः सवन कर्म के साधनभूत मंत्र के लिए उपयोगी हैं तथा जो गायत्री नामक छंद के आश्रित है। तदनंतर वह प्राणवायु कंठदेश में भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप छंद से युक्त
माध्यम दीन सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। उसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेश में पहुंचकर उच्च ध्वनि से युक्त एवं जगती छंद के आश्रित सायं सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी स्वर को प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपर की ओर प्रेरित वह प्राण मूर्धा में लटका कर अभिघात नामक संयोग का आश्रय बनकर मुखवर्ती कंठादि स्थानों में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। उन वर्णों के 5 प्रकार से विभाग माने गए हैं। स्वर से, काल से, स्थान से, आभ्यंतर प्रयत्न से तथा बाह्य प्रयत्न से उन वर्णों में भेद होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 है। हृदय, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठद्रल तथा तालु। विसर्ग का अभाव, विवर्तन संधि का अभाव, सकारादेश, सकारादेश, रेफादेश, जिह्वा मूलीय तत्व और उपद्मानीत्व, ये उष्मा तत्वों के 8 प्रकार की गलतियां हैं। जिस उत्तरवर्तीय पद में आदि अक्षर उकार हो वहाँ गुण आदि के द्वारा यदि जो ओ भाव का प्रस्थान मतलब परिज्ञान हो रहा हो तो उस ओकार को स्वरांत यथार्थ स्वर स्थानीय जानना चाहिए। जैसे गंगोदकम, इस पद में जो ओ भाव का प्रस्थान है वह स्वर स्थानीय है। इससे भिन्न संधि स्थल में जो ओ भाव का परिज्ञान होता है वह ओ भाव उष्मा का ही गति विशेष है। वह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। जैसे शिवो वंध्य, इसमें जो ओमकार का श्रवण होता है वह उष्म स्थानीय है। यह निर्णय किसी अन्य व्याकरण की रीति से किया गया है ऐसा जान पड़ता है। जो वेदाध्ययन कुरतीर्थ से प्राप्त हुआ है यथार्थ आचारहीन गुरु से ग्रहण किया गया है वह दग्ध निरस सा होता है। उसमें अक्षरों को खींच तान कर हठात किसी अर्थ तक पहुंचाया गया है वह विकसित सा हो गया है। यथार्थ संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन न करने के कारण वह अव्यक्ष भक्षण के समान निस्तेज है। इस तरह का उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन किया जाता है तदनुसार पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ सदाचारी गुरु से पढ़ा गया है सुस्पष्ट उच्चारण से युक्त है, संप्रदाय शुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उद्दात आदि शुद्ध स्वर से तथा कंठ तलवादि शुद्ध स्थान से प्रयुक्त हुआ है वह वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकारल आकृति वाला, न लंबे ओंठों वाला, न अव्यक्त उच्चारण करने वाला, न नाक से बोलने वाला एवं न गदगद कंठ या जिह्वा बंद से युक्त मनुष्य ही वर्णों उच्चारण में समर्थ होता है। जैसे व्याध्री अपने बच्चों को दाढ़ों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं किंतु उन्हें पीड़ा नहीं देती। वर्णों का ठीक इसी तरह प्रयोग करे जिससे वे वर्ण न तो अस्पष्ट हो और न पीड़ित ही हो। वर्णों के सम्यक प्रयोग से मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इनके उच्चारण काल के भी 3 नियम है, हृदय, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं हकार कंठस्थानीय है। इकार चवर्ग, यकार एवं सकार ये तालु स्थान से उच्चारित होते हैं। ओकार और पवर्ग ये दोनों ओष्ठ स्थान से उच्चारित होते हैं। रकार, टवर्ग, रेफ एवं सकार ये अर्धन्य तथा लुकार, तवर्ग, लकार और सकार ये दंत स्थानीय होते हैं। कवर्ग का स्थान जिह्वामूल है। वह कार को विध्वंज दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाला बताते हैं। अकार और एकार कंठ तालव्य तथा ओकार एवं ओकार कंठोजन्य माने गए। एकार तथा ओकार और
में कंठस्थानीय वर्ण अकार की आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। अगोय अयोगवाह आश्रय स्थान के भागी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अच्छा, अ ई उ र लु ए ओ ए औ ये स्वर स्पर्शाभाव रूप विवृत स्पर्श प्रयत्न वाले हैं। य व र ल स स सह अर्धस्पष्ट यथार्थ ईषद विवृत प्रयत्न वाले हैं। शेष हल यथार्थ क से लेकर म तक के अक्षर स्पष्ट प्रयत्न वाले माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रयत्न के कारण वर्णभेद जानना चाहिए। जम प्रत्याहार में स्थित वर्ण ज म ड ण न अनुनासित होते हैं। हकार और रेफ अनुनासिक कहीं नहीं होते हैं। हकार इकार तथा सरकार के संवार घोष और नाद प्रयत्न है। यण और जैसा इसके ईशनाद यथार्थ अल्प प्राण प्रयत्न है। ख फ आदि का विवार अघोष और श्वास प्रयत्न है। चर च ट त ह प श स स का श्वास प्रयत्न जानना चाहिए। ये व्याकरण शास्त्र वाणी का धाम कहा जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में शिक्षा निरूपण नामक 336वां अध्याय पूरा हुआ।